हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आने वाली है, तो इसके क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। इसमें जो सिलेबस है वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके, ये टोटल 4 हैं, जिसमें से शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग को। ये रीजनिंग का शुरू करेंगे, उसके बाद मैथ का भी होगा और हिंदी का भी होगा। ऐसे सभी क्लास शुरू होंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रीजनिंग को। तो ये रीजनिंग का चैप्टर है। रीजनिंग में 3 प्रकार के रीजनिंग हैं: मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। तो ये पहला है मानसिक अभिरुचि, ये इसके पूरे दिए गए हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा है बुद्धि लब्धि परीक्षा, इसमें पूरे सिलेबस दिए गए हैं। ये तीसरा वाला है तार्किक परीक्षा, ये तार्किक वाला संबंधी पूरा दिया गया है। तो हम इसके अनुसार हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले शुरू करेंगे एनालॉजी टेस्ट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एनालॉजी टेस्ट, यानी कि सादृश्य परीक्षण। ये पहला सादृश्य परीक्षण होगा। और सादृश्य परीक्षण टोटल 4 प्रकार के हैं: वर्ड बेस्ड, लेटर बेस्ड, उसके बाद में नंबर बेस्ड है, फिर फिगर बेस्ड है। 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे वर्ड बेस्ड को। वर्ड बेस्ड का मतलब होता है शब्द आधारित प्रश्न। तो शब्द पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, लोलक की गति आवधिक गति है। लोलक जैसे पेंडुलम जो चलता है वो किस प्रकार का है? आवधिक गति। तो घड़ी के हाथ यानी हाथ के घड़ी की जो गति है वो किस प्रकार की है? वो वृत्ताकार गति करता है, तो ये वृत्तीय गति हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से जेल का संबंध, यहां पर जगह ये नहीं दिया गया कि क्या होगा, और क्यूरेटर किससे संबंधित है, ये हमको बताना है। इसमें 2-2 स्थान खाली हैं, तो कौन सा इसका सही होगा? तो यहां दिया क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है ये चलाने वाला या देख रेख करने वाला। इसमें कहा जाएगा देख रेख करने वाला। तो क्यूरेटर का मतलब होता है देख रेख करने वाला। अब किस चीज का देख रेख करने वाला क्यूरेटर होता है? तो हमको पता है कि अजायब घर का देख रेख करने वाला क्यूरेटर होता है। तो क्यूरेटर से पता चल जाना चाहिए कि ये देख रेख संबंधी है। तो जेल का देख रेख करने वाला जेलर, यानी कि जेलर इसमें भी है, इसमें भी है। और क्यूरेटर का होता है अजायब घर, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जेल की देखरेख करने वाले जेलर और क्यूरेटर किसके देखभाल करने वाले हैं? अजायब घर के। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। तीसरा है, रमन को 1 2 3 2 5 लिखा जाए और दिनेश को 6 7 5 4 8 9 लिखा जाए, तो हमाम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सीधा सीधा ये कोड दिया हुआ है। यहां अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों को 2 और 2 से लिखा गया है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। उसी प्रकार से यहां पर दिया हुआ है यन को लिखा गया है 5 से, और इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर यन है, यानी यन को यहां भी 5 से लिखा गया है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि रमन और दिनेश का एक विशेष कोड दिया गया है, और उसी कोड का प्रयोग करके हम हमाम का कोड लिख देंगे। तो यच का कोड क्या मिलेगा? तो यहां देखा जाए तो यच लास्ट में है, यानी कि यच का हो जाएगा 9, तो लिख देंगे यहां 9। उसी तरह से ये का कोड ये दूसरे नंबर पर, यानी कि 2, तो 2 लिख देंगे। फिर यम मिलेगा रमन में तीसरे नंबर पे, यह 3, तो यहाँ 9 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखा जाए तो 9 2 3 यहाँ पर है और 9 2 3 कहीं नहीं है, बस ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी हमको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथे में देखा जाएगा कैंची का संबंध कपड़े से है, तो ऑप्शन में क्या सही होगा? यानी कैंची से कपड़ा काटा जाता है तो उस तरह से डायरी बनाई जाती है, तो ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ये सभी के सभी प्रश्न यूपीबी कांस्टेबल में आए हुए हैं, जिससे ये देखिए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जितने क्वेश्चन है वो सभी यूपी में आए हुए हैं किसी न किसी सन में। 5वां क्वेश्चन है कि बर्तन का संबंध चम्मच से है, तो कैलेंडर का संबंध किससे होगा? तो पता है कि कैलेंडर तारीख देखने के काम आता है, तो ये तारीख से संबंधित है। 6वां है, अदालत का संबंध न्याय से है, तो विद्यालय का संबंध किससे है? अदालत में न्याय मिलता है तो विद्यालय में शिक्षा मिलती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। स्पर्श करने पर महसूस किया जाता है। अब अभिवादन का क्या होगा? तो देखा जाए तो ये भावात्मक है, तो अभिवादन का जो भावात्मक है वो शिष्टाचार हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। इसमें 4 के चारों बताना है कि कौन सा सबसे अलग है। तो ये पेट्रोल का कार से संबंध है, यानी कि पेट्रोल से कार चलता है, स्याही से पेन चलता है, विद्युत से टेलीविजन और धूल से झाड़ू, ये गलत हो जाएगा। यानी सबसे अलग जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन को देखेंगे हम।
लिखा उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। ये भी वही काम करना है। ये भी यूपीपी कांस्टेबल मेंस एग्जाम 2014 में आया हुआ है। हल्का का संबंध भारी से यानी अपोजिट दिया हुआ है। छोटा का लंबा, ये भी अपोजिट। अपराध का आरोप, ये देखा जाए तो सेम सेम है। और ये कठोर का कोमल, ये भी अपोजिट है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी 3 जो ऑप्शन है ये अपोजिट दिए हुए हैं, जबकि बी अपोजिट नहीं है। तो 9वां का सही हो जाएगा बी। 10वां देखेंगे अगला क्वेश्चन। न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, यानी न्यायाधीश का संबंध न्याय से है, यानी न्यायाधीश न्याय करता है। उसी प्रकार सांसद किससे संबंधित है? मंत्री होगा नहीं, निर्वाचन होगा नहीं, राष्ट्र होगा नहीं, ये कानून, संसद भवन में ही कानून बनता है सांसद के द्वारा। तो इसका हो जाएगा 10वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर, प्रकाश का संबंध किरण से है तो आवाज का संबंध किससे है? तो इसमें लड़के ज्यादा गलती करते हैं कि आवाज का ध्वनि लगा के चले आते हैं, जबकि आवाज का ध्वनि नहीं होगा। प्रकाश का किरण है, जब प्रकाश से किरण निकलता है तो आवाज से तरंग निकलती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये 12 नंबर में है कि कुवैत का संबंध दिनार से, कुवैत का संबंध दिनार से, तो तुर्की संबंध किससे है? तो कुवैत का जो मुद्रा है वो दिनार होता है, कुवैत का मुद्रा दिनार है। उसी प्रकार से तुर्की का जो मुद्रा है वो लीरा होता है। इसको याद रखिए, तुर्की का मुद्रा लीरा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में दिया है कि पुष्टिकरण, आश्वीकरण। पुष्टिकरण होना का मतलब किसी चीज की पुष्टि हो जाना। आश्वीकरण का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देते हैं किसी चीज को। तो सृजन यानी सृजित करना, और सृजित करना का जो उल्टा होता है वो नष्ट करना होता है। इसे सृजित करना यानी अपने पास रख लेना, नष्ट करना मतलब उसको फेंक देना या बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। 14 नंबर, उल्लू का संबंध हो से है। तो ये उल्लू का आवाज है, उल्लू हो बोलता है, आवाज कर हो करके बोलता है। और बकरी का जो आवाज होता है वो मिमियाना यानी में करके बोलती है, तो ये मिमियाना हो जाएगा इसका आवाज। 15 नंबर क्वेश्चन। तितली कीट से संबंधित है तो सांप किससे संबंधित है? तो जो तितली का जो ग्रुप है वो कीट वर्ग में आता है, यानी तितली जो कीट वर्ग में आती है। तो सांप किस में आते हैं? वो सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो 15 का सी सही हो जाएगा। 16 नंबर का, दवा का संबंध डिस्पेंसरी से है तो बंदूक का संबंध किससे होगा? तो हमको पता है कि दवा औषधालय में रखा जाता है, यानी डिस्पेंसरी में रखा जाता है, और बंदूक को शस्त्रागार में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर है कि शर्ट का संबंध पैंट से है तो ताला का संबंध किससे होगा? तो ये निश्चित है कि चाबी से संबंधित होगा। 18 नंबर, बैल स्तनधारी होते हैं और चूहा ये भी स्तनधारी होते हैं। तो 18 का भी सही हो जाएगा। 19 नंबर, एथनोलॉजी मानव जात से संबंधित है तो सेस्मोलॉजी किससे संबंधित है? जिस प्रकार से एथनोलॉजी मानव जात से संबंधित है उसी प्रकार से सेस्मोलॉजी किससे संबंधित है? तो पता है कि एथनोलॉजी में मानव जात का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से सेस्मोलॉजी इसमें भूकंप के कारण और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूकंप, इसके कारण और प्रभाव को अध्ययन किया जाता है सेस्मोलॉजी में। और इसका जो यंत्र होता है वो सेस्मोग्राफ यंत्र भी होता है इसका। 20 नंबर, एमीटर से धारा मापते हैं, ये सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। 21 नंबर, मधुमक्खी झुंड से संबंधित है तो सवार किससे संबंधित है? तो सवार घुड़सवार दल से संबंधित है। 21 का बी सही हो जाएगा। 22 नंबर, बांग्लादेश का ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तो इटली की राजधानी क्या हो जाएगा? तो हमको पता है इटली की राजधानी क्या हो जाएगी? इटली की राजधानी, तो इटली की राजधानी हो जाएगी रोम। इटली की राजधानी हो जाएगी रोम। 23 नंबर, शिक्षक का संबंध स्कूल से है तो अंपायर का संबंध किससे है? तो शिक्षक स्कूल में रहते हैं तो अंपायर कहां रहते हैं? पिच में रहते हैं। वैसे मैदान भी सही होगा, तो मैदान में और भी लोग होते हैं, लेकिन अंपायर जो उनका मेन काम होता है वो पिच से संबंधित कार्य होता है। 24 नंबर, सेमेंटिकस ये भाषा से संबंधित है तो नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? सेमेंटिकस का संबंध भाषा विज्ञान से है। पता है कि सेमेंटिकस एक प्रकार का भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान से संबंधित है।
और जो नेफ्रोलॉजी है वो गुर्दा से संबंधित है। ये नेफ्रोलॉजी गुर्दा से संबंधित होता है। 25 नंबर, माली का संबंध खुरपी से तो सर्जन का संबंध। जिस प्रकार से माली का जो मुख्य हथियार होता है या औजार होता है वो खुरपी होता है, उसी प्रकार से सर्जन का जो मुख्य औजार है वो स्केलपल होता है। तलवार होगा नहीं, छेनी होगा नहीं, पिन होगा नहीं, स्केलपल होगा। 26 नंबर, लाभ का विलोम होता है हानि, तो इसमें कौन सा सही होगा? सबसे अलग कौन सा है? आयाम, ये चौड़ाई, ये आयाम ही होता है। व्यवहार का सुसंगत, ये सेम है। आधिक्य का घाटा, ये बिल्कुल सही है। आधिक का मतलब अधिक और घाटा का मतलब हानि यानी घाटा हो जाना, कम हो जाना। 27 नंबर, सोना का संबंध हार से है तो लोहा का संबंध किससे है? तो सोने से हार बनता है तो लोहे से बाल्टी बनती है, क्योंकि फीता तो बनता नहीं है, ना ही कमीज बनता है, ना ही पुस्तक बनता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कभी कभी जो आंसर होता है वो ऑप्शन से ही आ जाता है। अगर ऑप्शन को देख लिया जाए तो ऑप्शन से ही क्लियर हो जाता है कि इसका कौन सा सही होगा। किताब का ज्ञान से संबंधित है तो फिल्म का किससे संबंधित है? किताब से ज्ञान प्राप्त होता है और फिल्म से हमको मनोरंजन प्राप्त होती है। मुक्ति तो प्राप्त नहीं होगा, तबाही, निराशा, ये बिल्कुल गलत है, तो ये मनोरंजन हो जाएगा। 29 नंबर, मौखिक का मतलब होता है कहना और श्रव्य का मतलब होता है सुनना। इसी तरह से दृश्य आ जाए तो दृश्य का मतलब होता है देखना, तो इसमें श्रव्य में हो जाएगा सुनना। 30 नंबर, इंग्लैंड का संबंध लंदन से है तो बांग्लादेश का संबंध किससे हो जाएगा? तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर, ये खाली स्थान है, इसका मतलब होता है सेल्सियस। जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम होता है, तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो ग्राम है, तो किसका मात्रक सेल्सियस होता है? तो तापमान का मात्रक सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं इसको। 32 नंबर है, जिस प्रकार से केक का संबंध ओवन से है उसी प्रकार से आइसक्रीम का संबंध किससे है? तो हमको पता है कि केक ओवन में बनाया जाता है और आइसक्रीम किस में बनाया जाता है? ये रेफ्रिजरेटर में बनाते हैं। आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर में बनाया जाता है। 35 नंबर, मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड, ये नागालैंड किससे संबंधित हो जाएगा? तो मेघालय का संबंध शिलांग से है, यानी कि मेघालय की राजधानी शिलांग है और नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यानी 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34, 100 का मतलब शतक तो 10 का मतलब दशक, ये बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, इसमें दिया केसर का संबंध मसाले से है तो सेब का संबंध। पता है कि केसर एक प्रकार का मसाला है और सेब क्या है? ये है फल, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन ईपीपी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यानी किसी न किसी सन में आए हुए क्वेश्चन हैं। 36 नंबर, लार का मतलब है लाल ग्रंथियां, तो पित्त का मतलब क्या होता है? लार का मतलब लाल ग्रंथियां हैं, तो हमको पता है कि लार लाल ग्रंथियों से निकलती हैं। उसी प्रकार से पित्त कहां से निकलता है? तो पित्त निकलता है जिगर से। जिगर का मतलब यकृत, इसका दूसरा नाम लिख लीजिए यकृत। तो पित्त जो है यकृत से निकलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 37 का क्या होगा? लिखा घी का वनस्पति से संबंध है। कह रहा जिस प्रकार से घी का संबंध वनस्पति से है उसी प्रकार से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? तो अगर ऑप्शन को देखेंगे इसमें तो दूध का पानी, दूध का दही, दूध का चाय, दूध का पनीर, ये इतने ऑप्शन हैं। तो ये तो पता है कि दूध से दही बनता है और दूध से पनीर बनता है, दूध से चाय बनता है, ये तो पता ही है, लेकिन दूध से पानी बनता है ये नहीं सुने हैं। अगर ऑप्शन को देखा जाए तो सबसे अलग ऑप्शन यही, ये भी है ही है। अगर आपको इसे न समझ में आए तो सबसे अलग ऑप्शन जो है वो यही है, तो इसको भी लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये सोच के नहीं लगाना है। इसको अगर देखा जाए तो जो घी होता है वो वनस्पति तेल एक प्रकार का है। घी जो होता है वो वनस्पति तेल है, यानी घी का संबंध वनस्पति तेल से है। उसी प्रकार से दूध ये पानी से संबंधित होता है, यानी एक प्रकार का ये पानी है, तरल है ये, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ये। महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से है, महाराष्ट्र की राजधानी होता है मुंबई। उसी प्रकार से तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगा चेन्नई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम
38 नंबर है, कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारे से, तो सुई का संबंध किससे होगा? कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारा से है, तो सुई का संबंध ये दर्जी से होगा, क्योंकि दर्जी इसका प्रयोग करता है, कसाई तो प्रयोग करेगा नहीं सुई। बढ़ई है, पेंटर है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। गद्य का संबंध अनुच्छेद से है, तो कविता का संबंध किससे होगा? तो हमको पता है कि जो गद्य का एक खंड है उसको अनुच्छेद कहा जाता है, उसी प्रकार से कविता के खंड को क्या कहते हैं? पद, यानी कविता पद में लिखा ही जाता है। अब देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से विपरीत है? यानी जो ये संबंध दिया है इसके संबंध से विपरीत कौन सा है ये बताना हमको, यानी ऑप्शन में इससे इसके विपरीत कौन सा, अपोजिट कौन सा है ये हमको बताना है, यानी क्वेश्चन के विपरीत हमको बताना है। तो क्वेश्चन दिया घृणा का प्रेम, तो घृणा का जो प्रेम दिया है वो एक प्रकार से अपोजिट है, यानी घृणा का उल्टा प्रेम होता है, यानी इसका विलोम प्रेम होता है। तो इसमें इसका उल्टा हमको बताना है, यानी हमको विलोम नहीं ढूंढना है, हमको समानार्थी ढूंढना है, यही गलती हो जाता। तो इसमें हमको अपोजिट नहीं ढूंढना है, हमको इसमें क्या ढूंढना है? हमको इसमें ढूंढना है समानार्थी। तो इसमें समानार्थी कौन सा हो जाएगा? चारों ऑप्शनों को देखेंगे इसमें हम। तो सदाचार का जो विलोम होता है दुराचार होता है, तो हमको विलोम ढूंढना नहीं है, कह रहा है इसके संबंध से विपरीत ढूंढना है हमको, तो विलोम हमको चाहिए नहीं। पसंद का नापसंद ये भी विलोम है, ये भी नहीं लिया जाएगा। मित्र का विलोम होता है शत्रु, ये भी नहीं लिया जाएगा। सकुशल का सुरक्षित, ये सकुशल का जो सुरक्षित दिया है ये समानार्थी शब्द है, तो हमको समानार्थी लेना है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि जो शब्द दिया गया है उसके मध्य संबंध से विपरीत हो, यानी इस संबंध से हमको विपरीत ढूंढना है। तो अगर ये विलोम दिया है तो हमको ऑप्शन में विलोम नहीं लेना है, हमको इसका उल्टा यानी कि समानार्थी लेना है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला है सर्दी का संबंध स्वेटर से, तो मानसून का संबंध। सर्दी में स्वेटर पहनते हैं तो मानसून, हवा बादल वर्षा गलत, रबर के जूते पहनते हैं, रबर के जूते पहनेंगे। 40 का चिकित्सक का संबंध रोगी से है, तो शिक्षक का संबंध किससे हो जाएगा? अगर चिकित्सक का संबंध रोगी से है तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? शिक्षक का संबंध होगा विद्यार्थी से। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, यहां खाली जगह दिया है, फिर लिखा है क्रिकेट। जिस प्रकार से इसका संबंध क्रिकेट से है उसी प्रकार से आइस हॉकी का संबंध पाक से, तो यहां क्या होना चाहिए? तो आइस हॉकी का संबंध पाक से अगर है तो क्रिकेट का संबंध गेंद से होता है, यानी आइस हॉकी पाक से खेलते हैं और क्रिकेट को गेंद से खेलते हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। बल्ला भी सही हो सकता है पर बल्ला नहीं होगा, क्योंकि आइस हॉकी जिससे खेला जाता है वो आइस हॉकी को पाक से खेलते हैं, तो गेंद इसका हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर है, जिस प्रकार से लकड़ी का संबंध खंड से है उसी प्रकार से ब्रेड का संबंध किससे है? तो हमको पता है कि लकड़ी को खंडों में काटते हैं, उसी प्रकार से जो ब्रेड होता है उसको स्लाइस में काटते हैं, उसके खंड को स्लाइस बोलते हैं, स्लाइस करना है तो इसको स्लाइस कहा जाता है। ब्रेड का स्लाइस करते हैं, खंड नहीं स्लाइस करते हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जिस प्रकार से थर्मामीटर का संबंध तापमान से है उसी प्रकार से अमीटर का संबंध किससे है? तो थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, तो अमीटर से धारा को मापते हैं। जिस प्रकार से चिकित्सक का संबंध रोगी से है, जिस प्रकार से चिकित्सक का संबंध रोगी से है उसी प्रकार से वकील का संबंध किससे है? तो इसमें वकील का संबंध अभियोक्ता से हो जाएगा। न्यायाधीश तो होगा नहीं, क्योंकि न्यायाधीश वकील से बड़े होते हैं। न्यायालय तो ये जगह की बात कर रहा है जिसमें मतलब न्याय मिलता है, जिसमें वकील कार्य करते हैं। बैरिस्टर होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी अभियोक्ता। अगला क्वेश्चन, व्यायाम का संबंध तंदुरुस्ती से है, यानी व्यायाम करने से तंदुरुस्ती आती है, तो इसमें कौन सही हो जाएगा? बारिश से फसल के, त्याग से सम्मान के, धन से आदर, आनंद की, अभ्यास से निपुणता, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभ्यास से निपुणता आती है। अगला क्वेश्चन, तेरा सिंह का सिंह सावक, इसमें दिया है कि सिंह का सिंह सावक है, यानी सिंह का संबंध सिंह सावक से है, तो इल्ली का संबंध किससे है? यानी इल्ली किससे संबंधित है? इल्ली किससे संबंधित हो जाएगा? तो पता है हमको कि सिंह के बच्चे को सिंह सावक कहा जाता है, तो इल्ली किसके बच्चे को कहते हैं? तो इल्ली तितली के बच्चे को कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि इल्ली जो है वो तितली के बच्चे को कहा जाता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि सादृश्य को पूर्ण करें। कलम का संबंध नोक से है, तो काकपिट किससे संबंधित है? काकपिट किससे संबंधित हो जाएगा? जिस प्रकार से कलम का संबंध नोक से है उसी प्रकार से
कॉकपिट किससे संबंधित हो जाएगा? तो हमको पता है कि कलम में नोक होती है, और कॉकपिट, ये कॉकपिट होता है विमान में। कलम में नोक होता है, पतला नोक, और कॉकपिट विमान में होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये। तो बस ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा, अब ये था वर्ड बेस, इसके बाद जो आएगा वो या तो लेटर बेस आएगा या फिर नंबर बेस आएगा। तो इंतजार कीजिए, कल वीडियो आ जाएगा वो। तो इसको अच्छे से देखें, समझें, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किसी भी किताब से प्रैक्टिस अपना करते रहें। तो इसको अच्छे से समझ लें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमको इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसको कोशिश करके, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और मोटिवेशन मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।